Hello students, welcome in the social science class. Yesterday we had started chapter nationalism in India and we discussed the circumstances that led to the non-cooperation movement. And last point was the Khilafat issue, which gave the opportunity to Gandhi ji to unite Hindu and Muslim. He decided to support the Khilafat issue and to launch the non-cooperation movement. Gandhi ji put the proposal of non-cooperation and Khilafat issue in the Congress session which was held in September 1920 at Calcutta. So there was a discussion for the 2 or 3 months between the Congress leaders. There was a tussles. Some leaders were agree but some were not agree. In between Gandhi ji and Shaukat Ali, they toured village to village. वो एक गांव से दूसरे गांव गए, लोगों से मिले और उन्हें तैयार किया, इंस्पायर किया कि अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जन आंदोलन की ज़रूरत है। जब तक हम सब एक नहीं होंगे तो हम उनके खिलाफ़ ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। गांधी जी ने अपनी बुक के अंदर हिंद स्वराज जो कि 1909 में उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है कि वाई वर ब्रिटिशर्स सक्सेस इन इंडिया बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन. If we refuse to cooperate them, their rule will be collapsed within the 1 year. कि ब्रिटिशर जब हमारे देश में आए वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कॉपरेट किया. अगर हम उन्हें कॉपरेशन देना बंद कर दें तो उनका रूल जो है वो उनका शासन है वो विदिन 1 ईयर जो है वो ख़त्म हो सकता है. That's why Gandhi ji decided to launch non-cooperation. Here's the question, why non-cooperation? कि नॉन कॉपरेशन ही क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की सफलता का रीज़न क्या था? हमारी सपोर्ट, जो हम उन्हें कॉपरेट कर रहे थे. अगर हम अपना कॉपरेशन देना बंद कर दें तो उनका रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा. और गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि हम ये आंदोलन जो है, ही प्रपोज्ड दैट दिस मोमेंट वाज अनफोल्ड इन स्टेजेस. स्टेप बाय स्टेप हम इसे अनफोल्ड करेंगे. इट विल स्टार्ट विद द सरेंडरिंग ऑफ टाइटल. कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, अपने अंडर करने के लिए उन्हें बहुत सारे लालच भी दिए, बहुत सारी ऐसे उन्हें टाइटल्स, उपाधियां दी, जैसे नाइटहुड, राय बहादुर, इस तरह से के टाइटल दिए इंडियंस को अपने अंडर रखने के लिए. तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा दिस मोमेंट विल स्टार्ट विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, कि हम उनके दिए हुए सभी वो जो उच्च पदवी हैं या ओहदे या टाइटल्स हैं उन सभी को हम वापस करेंगे. देन बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, के जो भी ब्रिटिशर्स के अंडर नौकरी करा, सिविल सर्विस करा, वो सभी उसे बाइकआउट कर, उसे रिज़ाइन करेंगे, चाहे वो कोर्ट के अंदर है, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर है. देन बाइकआउट द स्कूल्स, उन्होंने उन स्कूल्स में पढ़ना और पढ़ाना बंद कर दिया जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए थे. एंड बाइकआउट द फॉरेन गुड्स. फ्रॉम नाउ इंडियन विल यूज़ द ओनली इंडियन मेड गुड्स, नॉट दे विल नॉट यूज़ द फॉरेन गुड्स. At last, if the Britishers tried to resist them or restrict them, कि हमें रोकने की कोशिश की या हमारे पे पाबंदी लगाई, then we will launch full civil disobedience movement. So these were the proposal. Sometimes the question can be asked in the paper, what was the proposal given by the Gandhi ji to launch the non-cooperation movement? So Gandhi ji proposed the movement will unfold in stages. Clear? After the discussion of 2-3 months, finally in December 1920 the resolution was passed in Congress session which was held at Nagpur, that they will launch the non-cooperation movement. Yes, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मोमेंट. अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आता है, विच social groups were involved in the non-cooperation movement, or we can say what is the course of non-cooperation. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. कोर्स भी पूछ सकते हैं या आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से सोशल ग्रुप सोसाइटी के किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. या क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कंट्री साइड में किसने लॉन्च किया, सिटीज़ के अंदर कैसे ये आंदोलन चला, या प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे किया. तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक है द मोमेंट्स इन द टाउन्स, सिटीज़ के अंदर. तो टाउन से रिलेटेड भी 3 क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले हु लॉन्च द मोमेंट, हु वाज द लीडर ऑफ द मोमेंट इन द टाउन्स.
किसने लीड किया था, कैसे किया, और वाई वॉज इट स्लो डाउन, स्लो क्यों हो गया, और व्हाट वाज द इकोनॉमिक इफ़ेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो सबसे पहले किसने लॉन्च किया और कैसे किया। In the towns or cities, the non-cooperation movement was led by the middle class people, which involved the teachers, students. How they launched? They boycott the school, colleges. They boycott the civil service, boycott the courts, colleges, university, and the legislative councils. Except one legislative council, that is Madras. बाकी सभी जगह पर जो भी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उन सभी ने बाइकआउट कर दिया, सिर्फ मद्रास में नहीं किया, क्योंकि पहली बार वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे थे कि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी को वहाँ सीट मिलनी थी, तो उन्हें लगता था कि ये पहली बार उन्हें चांस मिल रहा है मेंबर बनने का, तो वो उसे खोना नहीं चाहते। तो सिर्फ उस जगह पर मद्रास के अंदर बाइकआउट नहीं हुआ काउंसिल का, अदरवाइज़ बाकी सभी जगह पर ऑलमोस्ट बाइकआउट किया गया। तो जब इंडियंस ने उनकी हर एक चीज़ का बाइकआउट कर दिया, दे बाइकआउट द फॉरेन गुड्स एंड दे बर्न द फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया, और जो लिक्विड शॉप थी उनके आगे पिकटिंग हो गई, धरने दिए गए, किसी ने नहीं खरीदी। तो इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी के ऊपर। ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करने आए थे, तो उनका ट्रेड जो था 1920 और 21 के बीच में उनका जो ट्रेड था वो हाफ रह गया। जो पहले 102 करोड़ का था अब वो कम रहकर 57 करोड़ का रह गया था। और उससे इंडियंस को क्या फ़ायदा हुआ, जब हम ब्रिटिशर्स की बनाई वस्तु नहीं यूज़ कर रहे तो इट मीन्स पीपल डिमांडेड फॉर द इंडियन गुड्स। तो हमारी इंडस्ट्री जो थी, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फ्लॉरिश हुई, इंडियन इंडस्ट्री डेवलप एंड इट गिव बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ। सो दीज वर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो कोलैप्स हो गया, हाफ हो रह गया, पहले से बहुत कम, और इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हो गई, इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई पहले से भी। अब इससे रिलेटेड रहता है वाई वॉज इट स्लो डाउन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हुआ सिटीज़ और टाउन्स में, क्योंकि गांधी जी ने कहा था यूज़ द कंट्रीज़ ऑन गुड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल वी शुड वियर द खादी। और आप सभी को पता होगा कि खादी हाथ से बना हैंडलूम जो कि एक्सपेंसिव थी, और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या थी, पुअर पीपल थी हु कैनॉट अफोर्ड द खादी, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें ख़रीद सकें बार बार। तो उनके पास तो 2 जोड़ी कपड़ा, एक पहना और एक उतारा, ऐसा था। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो महंगा कपड़ा ख़रीद सके। सेकंड थिंग कि अगर हमने इंडियन जो मूवमेंट को सक्सेस बनाना है, इंडियन इंस्टीट्यूशन को सक्सेस बनाना और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकआउट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे अपने स्कूल कॉलेज एस्टेब्लिश हो, हमारे और द इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर इंडियंस लोग काम कर सके। देखो बिना काम किए तो नहीं रह सकते ना, कि अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। अगर वो स्कूल में पढ़ाना बंद करें, जॉब छोड़ देंगे, तो वो बिना काम के तो नहीं रह सकते ना। फॉर मेकिंग द सक्सेस ऑफ द बाइकआउट ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशन दे मस्ट बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, बट दे एस्टेब्लिश इन द ग्रेजुअली। वो इतनी स्पीड से तो नहीं बनेंगे ना, बाइकआउट तो हमने एक दिन में कर दिया, लेकिन नई इंस्टीट्यूशन बनने में टाइम लगेगा। सो इट ग्रेजुअली द पीपल स्टार्ट टू मूव बैक टू देयर ऑफिसेज, start their jobs again. That's why it was slowed down in the moment in the towns, but it has a great impact on the national freedom movement of the India. Now the movement in the कंट्री साइड पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने लॉन्च की, कैसे की थी। कंट्री साइड के अंदर 2 हमारे टॉपिक आएंगे, एक पीजेंट्स आएंगे और सेकंड है ट्राइबल पीपल। सो सबसे पहले पीजेंट्स ने कहाँ पर किया, अवध के अंदर। यस, द पीजेंट मूवमेंट इन अवध। और एक बात कि जो
फ्रीडम या स्वराज का मीनिंग था वो सभी ने अपने अकॉर्डिंगली लिया। देखो मैंने बिगनिंग में कहा था ऑल वर सफरिंग, बट देयर नोशन वाज डिफरेंट। सबका नोशन डिफरेंट था, सबकी फीलिंग अलग अलग थी। अब पीजेंट्स भी दुखी थे, लेकिन उनका दुख का कारण क्या था? देयर स्ट्रगल वाज इन द बिगनिंग नॉट द अगेंस्ट द ब्रिटिशर, इट वाज अगेंस्ट द ताल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज दे वर द मीडियोकर बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द पीजेंट्स। तो ताल्लुकदार जो थे उनसे क्या था, वो हाई रेंट ले रहे थे, रेवेन्यू उनसे ज़्यादा लेते थे। उनकी लैंड की कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि अगर वो रेवेन्यू नहीं देंगे तो उनको टॉर्चर भी किया जाएगा और उन्हें लैंड से बेदखल किया जाएगा। सो देयर मोमेंट वॉज अगेंस्ट द ताल्लुकदार। एंड हु वॉज द लीडर ऑफ द पीजेंट्स मोमेंट? Baba Ramchandra. Who was Baba Ramchandra? He was a sannyasi and he was also indenture लेबर इन द फीजी। इंडेंचर लेबर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जो वो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता वो उस साइट को छोड़कर अपने घर नहीं जा सकता, अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से वो बंद हुआ, उस बॉन्ड उसके अंदर बॉन्ड उसने साइन किया, उसे तब तक वो काम करना पड़ेगा। तो बाबा रामचंद्र भी वो उस चीज़ को भुगत चुके थे, तो इसलिए उन्होंने अब इस आंदोलन में सपोर्ट किया। और उनकी क्या डिमांड्स थे, कैसे मतलब क्यों किया था उन्होंने? हाई रेंट था, अगेंस्ट द हाई रेंट था, नो सिक्योरिटी ऑफ लैंड था। और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनसे मिलने आए, उन्होंने किसानों से मिले, उनकी प्रॉब्लम सुनी, तो पहली बार उन्हें ऑर्गेनाइज किया और औद किसान सभा बनी। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो फार्मर पीजेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी। और जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहे, तो कांग्रेस ने सोचा क्यों ना हम इनको भी अपने साथ मिला लें इस आंदोलन के अंदर। तो पीजेंट्स ने कैसे ये आंदोलन किया? नाई धोबी बंद, मींस जो वॉशरमैन थे और जो बार्बर्स थे, उन्होंने अपनी सोशल सर्विस देने से मना कर दिया। वॉशरमैन ने कहा उनकी वॉशिंग करना बंद कर दिया और बार्बर्स ने उनकी जो है कटिंग करना या शेप बनाने से मना कर दिया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया औद किसान सभा, तो और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम पीजेंट्स को अपने साथ मिला लें नॉन कॉपरेशन के अंदर। लेकिन उन्होंने इसका मतलब अपने तरीके से लिया स्वराज का। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके ग्रेन्स को लूटना शुरू कर दिया, किसी ने उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो फाड़ने शुरू करे। मीन्स दे टुक द मीनिंग ऑफ स्वराज in their own way. So this is the movement launched by peasants in the Awadh. And next, countries aside, see here about the Ramchandra. Yes, the picture of Ramchandra, Baba Ramchandra, and he led the peasant movement in Awadh against Talukdar and landlords. He demanded reduction of rent, abolition of begar, and the boycott of landlords. क्योंकि उनकी क्या पहले प्रॉब्लम्स क्या थी, उनकी हाई रेंट था, बेगार थी और नो सिक्योरिटी ऑफ लैंड था, एविक्शन ऑफ फ्रॉम लैंड था। तो रामचंद्र जी ने वही डिमांड रखी। उन्होंने यही कहा कि उनके जो बेगार है वो ख़त्म की जाए और रेंट में कमी की जाए और वो बाइकआउट करेंगे अब लैंडलॉर्ड्स का, अगर वो उनके डिमांड्स नहीं मानते हैं तो। व्हेन वाज अवध किसान सभा एस्टेब्लिश? इन 1920. Tribal movements. Who led the non-cooperation movement in the Andhra Pradesh, or we can say Godam Hills? Tribal people. Yeah, where tribal people launched the non-cooperation movement. Tribal people launched non-cooperation movement in the Godam Hills of Andhra Pradesh, and it was led by the Alluri Sitaram Raju. अलूरी सीताराम राजू ट्राइबल का जो लीडर था, यंग लीडर था, और वो ये कहते थे कि वो ईश्वर का अवतार है। ही एज्यूम दैट ही इज़ अ इनकारनेशन ऑफ गॉड। और वो गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं फॉलोअर थे। वो उनके आइडियाज़ में बिलीव करते थे बट उनके तरीके में नहीं बिलीव करते थे। मींस कि वो कहते थे कि हमें अपने देश की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, खादी पहननी चाहिए और अल्कोहल नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ नॉन वायलेंस। ही सेड इफ़ वी वांट टू गेट आवर राइट्स वी हैव टू यूज़ द वायलेंस।
तो वो सिर्फ इस बात पे गांधी जी के वो नहीं मानते, बाकी सभी एग्री थे। और उन्होंने अपने लोगों को इंस्पायर किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने मेथड कौन सा अडॉप्ट किया। जैसे पीजेंट्स ने क्या किया था, नाई धोबी बंद, तो ट्राइबल पीपल ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था, गोरिल्ला वॉर मेथड था। गोरिल्ला आप सभी को पता है, जो जंगल में होते हैं और वो एकदम से अचानक अटैक करते हैं। तो ट्राइबल पीपल ने भी नॉन कॉपरेशन के अंदर जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे उनके ऊपर अटैक किया, उनसे आर्म्स और उनसे वेपन्स वगैरह उनसे छीने। तो इस तरह से उन्होंने वायलेंट वे यूज़ किया था। और 1924 के अंदर अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट भी कर लिया और उनको हैंग टू डेथ, उन्हें फांसी की सज़ा भी दे दी, वो शहीद हुए थे। सो इस तरह से ट्राइबल पीपल ने कहाँ पर किया, इन गॉडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। हु वॉज द लीडर, अलूरी सीताराम राजू। हेयर इज द पिक्चर ऑफ अलूरी सीताराम राजू। Yes. He led the tribal people in the Godam Hills of Andhra Pradesh. Many people consider him as the incarnation of God. They believed that they had very special powers. और वो ये भी कहते थे कि वो अपने चेस्ट के ऊपर बहुत सारे बुलेट्स को बियर कर सकते हैं, मीन्स कि उनको कुछ भी नहीं होगा, चाहे उनको कोई कितना भी गोलियों से मारे। नाउ हु लेड द मोमेंट्स इन द प्लांटेशन, असम प्लांटेशन वर्कर्स थे। जैसे हमने पढ़ा कि राजा जो बाबा रामचंद्र थे, उन्हें इंडेंचर लेबर बनाया था। इसी तरह यहाँ पर भी एक और एक्ट था, इमिग्रेशन इनलैंड एक्ट था, जिसके अंदर भी वही था कि ब्रिटिशर्स ने जो प्लांटेशन शुरू की थी, जो टी और कॉफ़ी की प्लांटेशन इंडिया में ब्रिटिशर्स ने शुरू की, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे। तो वो इंडियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते और उन्हें उस एग्रीमेंट के अंदर दूर जगह पर लेके जाते। श्रीलंका जैसे पावर शेयरिंग में आपने पढ़ा कि इंडियन तमिल्स जो थे वो भी एज अ प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर गए थे। तो यहाँ पर भी असम के अंदर जो प्लांटेशन वर्कर थे वो माइग्रेटेड पीपल थे फ्रॉम अदर प्लेसेस। और वहाँ पर वो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जिस एरिया के अंदर उन्हें एनक्लोज किया है वो वहाँ से फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने फैमिली से मिल सकते हैं। और जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि गांधी राज आ गया है और उन्हें सभी को अपने गांव में उनकी लैंड वापस मिलेगी। सो when they heard about the non cooperation movement, they leave that place. उन्होंने जिस जगह पर वो एनक्लोज थे उस जगह को छोड़कर वहाँ से वो भाग निकले और ऑफिसर्स का जो है उनके साथ उन्होंने लड़ाई की और वहाँ से वो निकल गए। लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। रास्ते में ही उन्हें ब्रिटिशर्स ने, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें जेल में डाल के टॉर्चर कर दिया। लेकिन फिर भी वहाँ उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई और उन्हें नॉन कॉपरेशन देने का डिसाइड किया था। सो दिस वाज द कोर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन, हु वाज इन्वॉल्व इन द नॉन कॉपरेशन एंड हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन। So now question is, why did Gandhi ji decide to withdraw non-cooperation movement? You all know that Gandhi ji always believe in non-violence. गांधी जी के हमेशा क्या कोशिश रही थी कि नॉन वायलेंस के, अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हमने अपनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन जब ये लड़ाई थी हिंसा में बदल गई। आप सभी ने 8th में भी अच्छे से पढ़ा है। इन 1922 फरवरी 1922 गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जो भारतीय लोग थे, इंडियंस लोग थे, वो बड़े शांतिपूर्वक अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, आंदोलन के लिए वो रैली निकाल रहे थे। लेकिन उनके ऊपर, उन इनोसेंट लोगों के ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो इससे मॉब जो थे, भीड़ थी, वो गुस्से में आ गई। द मॉब गॉट एजिटेटेड एंड दे सेट फायर ऑन द पुलिस स्टेशन। पास में जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी, उन्होंने उसको आग लगा दी और वहाँ पर 22 पुलिस मैन
थे जो इंक्लूडेड इंडियंस भी थे उसके अंदर, वो जिंदा ही जल गए। और जब गांधी जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वो शॉक्ड हुए। गांधी जी शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस वायलेंट इंसिडेंट एंड ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। However, the many leaders were not happy with the decision of गांधी जी। उन्हें लग रहा था कि जब हमें सफलता मिलने वाली है, और गांधी जी ने उसी टाइम इस आंदोलन को बंद कर दिया। बट गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड ही थॉट दैट देयर इज़ मोर नीड ऑफ द टू ट्रेन द इंडियंस। सत्याग्रहियों को और ट्रेन करने की ज़रूरत है कि अभी ये जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं, वायलेंस करने लग जाते हैं, अभी इन्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ non-cooperation movement। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ लार्ज स्केल मास मूवमेंट। इट अटैक्ड द कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल द सोशल ग्रुप्स। मतलब ये पहला जन आंदोलन था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। विच वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जहाँ पर हर सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग थे जो शामिल थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर, सो दे प्रमोटेड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए। पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। चाहे उनका नोशन बिगनिंग में अलग था, लेकिन सभी उनका जो स्ट्रगल था अगेंस्ट किसके था? ब्रिटिशर्स के था। It was not a violent movement, so it popularized the Gandhian idea of non-violent satyagraha. So this is all about the non-cooperation, circumstances, participants, withdrawal and importance. Next topic, civil disobedience movement, we will do tomorrow. Till then, bye.